को क्रिएट करना। तो नई फाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे? नई फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल टैब पे जाना है। ये आपका फाइल टैब है। फाइल टैब पे आप जाएंगे और फाइल टैब में हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। ये नया पेज जो होता है, यहाँ पे इस पेज को हम तब लाते हैं जब हमें फाइल में दोबारा से कोई एंट्री करनी है। दोबारा से कोई एंट्री करनी है तो हमें न्यू करना होगा। अब इसका शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल एन। अभी फिर से एक फाइल ओपन करते हैं और ओपन करके हम आपको समझाते हैं न्यू का काम। जैसे यहाँ पे हमने ये काम किया, इस काम को करने के बाद अब हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको क्लोज करना होगा। तो आप क्लोज कर दिए, तो फाइल से जाके क्लोज कर दिए। और अब अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते, आप चाहते ये ओपन रहे और नया डॉक्यूमेंट आ जाए, तो आप कीबोर्ड से शॉर्ट तरीके से Ctrl+N की को प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या कर रखा है, मान लीजिए चलिए हमने एक फाइल वो ओपन कर ली, दूसरी फाइल हम ये ओपन करते हैं, दूसरी फाइल हम ये ओपन करते हैं, तीसरी हम ये ओपन करेंगे। इस तरीके से हमने कई फाइल्स ओपन की। अब कई फाइल ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इस फाइल में हमें कोई काम करना था तो हमने कर लिया। काम करने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना है। तो दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए हमें क्या करना है? व्यू टैब में जाना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्विच विंडो। स्विच विंडो पर जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन हैं आप देख सकते हैं कि वो सभी यहाँ पे 1 बाय 1 दिख रहे हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट ओपन है, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, रिज्यूम। तो अभी आप कौन से डॉक्यूमेंट पर हैं? हम इस वक्त रिज्यूम डॉक्यूमेंट पर हैं और हम जाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट वाले पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने वो फाइल खुल गई। अब अगर आप किसी दूसरे पर जाना चाहते हैं तो फिर से विंडो पे चल के यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं और वहां पर आप अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे स्विच डॉक्यूमेंट के बाद फिर कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि जैसे एक फाइल का कंटेंट, एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हमने 2 डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं। फाइल में चल के यहाँ पे आप देखें तो डॉक्यूमेंट 1 है जिसपे कुछ नहीं है और डॉक्यूमेंट 2 है रिज्यूम। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे सामने इस वक्त ओपन है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन हैं, 2 डॉक्यूमेंट ओपन है तो दोनों अगर साइड बाय साइड जैसे बुक दिखाई देता है, अगर उस तरीके से दिखे। अब मान लीजिए चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और इस विंडो को पकड़ के हम इस किनारे करते हैं और यहाँ पे हम कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करके इसको छोटा कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद इस विंडो को भी पकड़ के हम ऐसे ही छोटा कर लेंगे। अब इस तरह से ऐड करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो आप देख ही रहे हैं। अब हम चाहते ये हैं कि इसका मैटर देख देख के हमें इस डॉक्यूमेंट पर लिखना है, तो बार बार हमें इस तरीके से छोटा बड़ा ना करना पड़े। इसके लिए कोई एक रास्ता ऐसा हो जिससे दोनों डॉक्यूमेंट बगल बगल में दिखाई देने लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तब उसके लिए आपको चलना है व्यू टैब पर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू साइड बाय साइड। तो जैसे ही आप व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दोनों डॉक्यूमेंट पेज पर पूरी तरह से सेट हो गया है स्क्रीन पर और बगल बगल दोनों डॉक्यूमेंट आपके दिख रहे हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं और उस पर आप एक दूसरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट देख देख कर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट को तो हमने कंपेयर कर लिया, इसको कहते हैं कंपेयर करना। अगर हम डॉक्यूमेंट को फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो आपको अगेन व्यू टैब पर ही जाना है। व्यू टैब पर किसी एक विंडो में चले जाए, व्यू टैब पर, और यहाँ पे आप देखें जहां से आपने व्यू साइड बाय साइड किया था उसी पर आप अगेन फिर से क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट फिर से पुनः वैसे ही दिखाई देने लगेगा जिस तरह से पहले था। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ
अपने डॉक्यूमेंट को बगल बगल ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पासवर्ड लगाना। पासवर्ड लगाने का मीन्स आप समझिए, होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे जैसे अभी मान लीजिए ये रिज्यूम हमने लिया और इस रिज्यूम पर हम काम कर रहे थे, अचानक हमको कहीं जाना पड़ा, या छोड़ दीजिए हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ही किसी को भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया उसको, जैसे भी भेज दिया, अब वो क्या करता है, वो आके इसमें चेंजिंग कर लेता है। देखिए चेंज हो रहा है। अब किसी और को भेजा या कोई ऐसे पा गया और खुला हुआ ऐसे हमारा कंप्यूटर, और उसमें क्या करता है, वो इस तरह से सेलेक्ट करता है और नाम यहाँ पे कुछ और कर देता है। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आदमी को डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि आपका कंटेंट हट जाएगा। तो आखिर क्या तरीका है कि आपका कंटेंट बना का बना रहे और आप जो है आगे काम भी करें और कोई दूसरा व्यक्ति इसमें काम ना कर पाए जब तक कि उसे प्रॉपर पासवर्ड ना पता हो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको करेंगे। पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहला काम हमें चलना होगा रिव्यू टैब पर। जब हम रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखें रिव्यू में हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चेक बॉक्स दिए हैं। एक तो दिया है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं होने देगा, ये फॉर्मेटिंग को रोक देगा। तो यहाँ लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इस पर क्लिक कर दें और फिर आप सेटिंग बटन पर आ जाएं। यहाँ से आप जो जो सेटिंग कर देंगे कि क्या क्या ना हो क्या क्या हो, तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखिए ऑल कर दिया, तो सभी सेटिंग्स पर अप्लाई हो गया कि ना तो इसमें टेक्स्ट लिख पाए, ना तो इसमें बॉर्डर लिख पाए, ना इसमें नंबर लिख पाए, ना इसमें बॉडी टेक्स्ट लिख पाए। तो मतलब अपने टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होने देंगे, तो हमें इस पर क्लिक करके रखना है। दूसरा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसमें कोई चेंजिंग ना हो। चेंजिंग का मतलब क्या है, ना इसको कोई डिलीट कर पाए, ना यहाँ पे आप कोई नाम बदल पाए, मतलब कोई भी करेक्शन इसमें ना हो पाए। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया चेंज करके, तो हम क्लिक करेंगे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। और अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि नो चेंज, रीड ओनली, फिल इन फॉर्म, कमेंट या ट्रैक चेंज। तो हमें क्या करना, नो चेंज, रीड ओनली, सिर्फ आदमी पढ़ पाए। कौन, एवरीवन, या अगर आप ये ऑप्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप इस पर क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अब आप यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करिए, जो मर्जी वो पासवर्ड, और फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। अब ओके कर दिया हमने। अब मान लीजिए कि आपने इसको किसी को दिया और वो क्या करता है, इसको सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करता है, या यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये लाइव हैं और पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक एरिया दिखाता हूं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। आपको मैंने विंडो में बताया था कि दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। तो मतलब ये लॉक है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिलेक्शन लॉक है। अगर सिलेक्शन लॉक है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फिर से काम करना चाहते हैं और आपको प्रॉपर पासवर्ड पता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। अगेन हमें रिव्यू टैब पे ही आके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। जब आप स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पासवर्ड देकर आप जैसे ही ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोटेक्शन था वो हट चुका है। अब यहाँ पे आप जो भी करेक्शन करना चाहें, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेंट डिलीट हो गया है। कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ऐड भी हो रहा है। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन नहीं कर पाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट पर बताइएगा, तो जिससे हम आपको उस चीज को अगेन फिर से रिपीट करके समझा देंगे और आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो
अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, कोई चीज छूट रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, कमेंट करना है और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको दोबारा से उसी चीज को समझाएंगे। अब प्रोटेक्ट करने के बाद आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन हम देखते हैं, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इसका रूल तो वैसे मैंने बता रखा है। इसको पहले हम क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के बाद हम नया पेज लेते हैं। नया पेज का शॉर्ट की हमने बताया है Ctrl+N। Ctrl+N की को आप प्रेस करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। अब जब नया पेज आ गया तो यहाँ पर आप जो करेक्शन चाहें वो करेक्शन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला काम, जैसे हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने का तरीका क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो जहां आप लिखना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर को रखें। अब ये कर्सर क्या होता है, कर्सर का मतलब कि आप अगर लिख रहे हैं तो आप कहां से लिखेंगे, जहां पर ये कर्सर होगा। इसको इंसर्शन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर जो है आप इंसर्शन पॉइंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो कहीं भी मूव करने का तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं। अगर आप इंसर्शन पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो तरीका, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टैब की को दबाएंगे, नीचे आना चाहते हैं तो आप एंटर की को दबाएंगे, ऊपर जाना चाहते हैं तो आप एरो की को दबाएंगे, और अगर आप एरो अप या पेज अप पेज डाउन की को दबाएंगे। अब जहां पर आपका कर्सर है वहां पे आपको लिखना है तो आप अपने कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान देना है, लिखते समय जैसे अगर कोई नाम आप ऐड कर रहे हैं तो उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ऐसे ही लिख रहा था कोई एक कंटेंट, तो यहाँ पे ये पहला अक्षर अकॉर्डिंग ऑफ रूल्स कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले अक्षर को कैपिटल से लिखने के लिए आप शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे जिससे वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर आप सारे अक्षर कैपिटल से लिखना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में एक बटन होगी कैप्स लॉक की, उस की को प्रेस करने के बाद अगर आप लिखते हैं तो आपके द्वारा लिखा जाने वाला टेक्स्ट पूरा कैपिटल लेटर में ही टाइप होता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेज में अगर आपने कोई चीज लिख दी है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने का तरीका क्या क्या है तो वो समझते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने इन कंटेंट्स को लिख दिया। अब लिखने के बाद हम इनको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए एक तो तरीका है कि हम सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे, सेकंड क्लास देख लीजिएगा जाके लाइव, इसी में जो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में वैसे मैंने बना रखा है, तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, आज की तीसरी क्लास भी हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट में ही डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट हमने कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दें। तो डिलीट की को प्रेस करने से जितना कंटेंट सेलेक्ट किया था वो समाप्त हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, क्या होगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी और आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब हमने बताया कि डिलीट की को प्रेस करने से डिलीट होगा। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हट नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे ये ऐसे ही दिख रहा है। तो आप समझ लीजिए कोई भी शेप होगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपके लिए टेक्स्ट लिखने का काम करता है, लेकिन इसके आउटलाइन में आप देखेंगे तो ये एक शेप है। किसी भी शेप को समाप्त करने के लिए उस शेप के लाइन पर आप माउस क्लिक करें। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया, देन मैं कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करता हूं, तो वो कंटेंट जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट को एक एक अक्षर मिटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में बनी हुई बैक स्पेस की का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो आपके कंटेंट समाप्त होते हैं एक एक अक्षर। बट अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है और आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं
तो आपके सभी कंटेंट एक साथ समाप्त हो जाएंगे जितना आपने सेलेक्ट कर रखा था। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कभी कभी गलती से। कभी कभी गलती से क्या होता है कि हमारे कंटेंट डिलीट हो जाते हैं। इसका मतलब समझते हैं। हम लिख रहे थे, काफी सारा मैटर हमने लिख लिया और पता नहीं कीबोर्ड से कोई बटन दबी और पूरा का पूरा मैटर समाप्त हो गया। अब हम परेशान कि पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से मैं काम कर रहा था, उस काम को करने के बाद तो मैं इतना पहुंचा था, उसके बाद एक बटन कोई दबी और वो भी गलती से, मुझे नहीं पता कि कौन सी दब गई और हमारा पूरा कंटेंट डिलीट हो गया। तो ऐसे में आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आखिर क्या तरीका है कि आप ऐसे में उसको फिर से वापस ला सकते हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है। अगर आपका कंटेंट डिलीट हो गया है तो बिना कुछ एक्स्ट्रा परेशान हुए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये प्रोग्राम क्लोज करूंगा, फिर से ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे काम नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको कीबोर्ड से Ctrl+Z की को प्रेस करना है, या आप देख लें क्विक एक्सेस टूल बार, मैंने विंडो के इंट्रो में बताया था, ये एरिया क्विक एक्सेस टूल बार का है। यहां पे एक टूल मिलेगा अंडू। अंडू को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अंडू पर आप देख सकते हैं अंडू। तो अंडू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कंटेंट है, जो डिलीट हुआ कंटेंट था, वो फिर से वापस आ जाएगा। मतलब इसका बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर गलती से कोई कंटेंट आपसे डिलीट हो जाता है तो उसे पुनः वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, अंडू फीचर का यूज करना है। अंडू फीचर का यूज करने से आपका वो सेलेक्ट किया हुआ कंटेंट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ कि अंडू से जो हम कंटेंट वापस लाए थे, इस कंटेंट को हमको लग रहा है कि इसकी जरूरत अब हमको नहीं है। मतलब ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, मान लीजिए कोई पिक्चर भी आप लाए होते और डिलीट हुआ होता और आप उसको फिर से ला देते, दिमाग में आता कि अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो उसको आप फिर से कैसे हटाएं? तो दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। जब आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तब जाकर आपका ये कंटेंट, जो सेलेक्ट किया हुआ कंटेंट है, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते ये हैं कि आखिर इसको हम फिर से वैसे ही समाप्त कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू टूल आइकन पर माउस क्लिक करना है। अंडू टूल आइकन पर माउस क्लिक करने पर ये वापस आ गया। लेकिन इसे आप फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो आप रीडू पर आप क्लिक करें, तो आपका ये जो कंटेंट था, जो अभी अंडू से वापस आया था, ये रीडू से फिर से चला जाएगा। इसको आप फिर से वापस ले जाना चाहते हैं या ले आना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं या अंडू टूल आइकन का यूज कर सकते हैं। और रीडू के लिए क्या होता है, शॉर्ट की Ctrl+Y की को प्रेस करके आप अगेन रीडू का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपने टेक्स्ट को कॉपी करना, अलग अलग जगह पर रखना, अब इसका कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको नॉलेज मिल रहा हो तो थोड़ा सा प्यार आप देते रहिए, कुछ लाइक और थोड़े बहुत कमेंट आप करते रहेंगे तो हमको भी थोड़ा उत्साह मिलता रहेगा। हम आपके लिए ऐसे रोज लाइव में आके नई नई चीजें आपको ऐसे सिखाते रहेंगे। अभी तो वर्ड चल रहा है, हम आपको एक्सेल में एडवांस एक्सेल तक की भी जानकारी देंगे, जिसके लिए आपको बहुत दूर जाके अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जाके सीखना होता है। वो सारी चीजें आप घर बैठे सीख पाएंगे हमारी इस लाइव क्लास में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कंटेंट को कॉपी करना, अलग अलग जगह रखना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी ला लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें चीजों को समझने या चीजों को रखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का यूज करके पिक्चर ला लेता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया, थोड़ा सा क्या है, नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो। अब हमने एंटर किया तो ये गूगल से या बिंग से सर्च करके ला देगा। बहुत सारी फोटोज हैं तो कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है।
अब इस पिक्चर को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रैप का यूज कर सकते हैं, मैंने बताया है, लेकिन फिर आगे हम इसके विषय में और डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ नीचे से पिक्चर के बगल से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं। तो हमने किया कॉपी का शॉर्ट की। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप यहाँ पे जाके क्लिक करें, यहाँ पे जाके आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका होता है कीबोर्ड से Ctrl+C की को आप प्रेस करते हैं। जब आप Ctrl+C की को प्रेस करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हो जाएगा कॉपी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है नए पेज पर। तो इंटर करके आप नए पेज पर आ जाएं, या जरूरी नहीं नए पेज पर, आपको जहां भी रखना है वहां पर आप पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पे इंटर करके नए पेज पे ही आ जाते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने का तरीका क्या है? पेस्ट करने का तरीका होता है Ctrl+V, या हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेस्ट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंटेंट जो है पेस्ट हो जाएगा। इसको हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, अब एक बार आपने कॉपी कर लिया, एक बार कॉपी करने के बाद आप इसे आगे पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। तो क्या करना होगा आपको, सिंपल सा एक तरीका है, कीबोर्ड से एक बार कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+V की को आप प्रेस करते रहेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो पेस्ट होता रहेगा। और जब तक आप पेस्ट करते रहेंगे, Ctrl+V की को प्रेस करते रहेंगे, तब तक आपका ये सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं